इकरा एजेथीम कॉलेज में कार्यरत वरिष्ठ कर्मचारी कामिल शेख का सेवानिवृत्ति समारोह आज हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष अब्दुल करीम सालार ने कामिल शेख का पुष्पगुच्छ व स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया। कामिल शेख ने कॉलेज में 30 वर्षों से अधिक निष्ठा व समर्पण के साथ कॉलेज को सेवाएं प्रदान की। उनके कार्यों की सराहना करते हुए संस्था अध्यक्ष अब्दुल करीम सालार, संस्था सचिव एजाज मलिक, वरिष्ठ सदस्य अमीन दादा बादलीवाला, प्राचार्य डॉक्टर चांद खान, उपप्राचार्य डॉक्टर वकार शेख, प्राध्यापिका अंजलि कुलकर्णी, अशफाक पठान, अजीत शाह सहित अन्य वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम का संचालन काजी मुजम्मिल ने किया, जबकि आभार प्राध्यापक इरफान शेख ने व्यक्त किया। कार्यक्रम में संस्था के अनेक प्राध्यापक कर्मचारी उपस्थित थे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हाज़िर महफिल, आज हम इसलिए जमा हुए हैं कि एजेथीम कॉलेज के काफिले के हमारे हम सफ़र, बल्कि इस दानिशकदे के इब्तिदाई अमले के ग्रुप ने रकीम लैब अटेंडेंट जनाब कामिल शेख नज़ीर, जिनको हम मोहब्बत से कामिल भाई कहते हैं, वो रिटायर हो चुके हैं, मतलब अपने फर्ज मनसबी से सबकदोश हो चुके हैं। आज हम उनको रिटायरमेंट के बाद की पुरसुकून ज़िंदगी के लिए नेक ख्वाहिशात पेश करना चाहते हैं, उनको अलविदा कहना चाहते हैं। तो आइए इस अलविदाई तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से होगा। इसी दिन जिंदा रहे और ये कुरान पाक की सबसे आखिरी सूरा है। मां तर्जुमे के सुनिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह वरअयत अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि। यहाँ पर तकर्रुरी हुई। शुरू में एज अ वॉचमैन उन्होंने पूरी हमारी जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता था, उनके बहन की वजह से यहाँ पर उनका आना हुआ और शुरू में उन्होंने एज अ वॉचमैन के अपने फ़राइज़ अंजाम दिए, बखूबी अंजाम दिए। एक छोटा सा रूम भी सोसाइटी ने उनके लिए यहाँ पर किया था। उसके बाद रीत सर जो है 1991 में उनका यहाँ पर एज अ प्यून तकर्रुर हुआ और 1991 से लेकर 31 मार्च 2025 तक ये उनकी 34 साल पूरी लाइफ उन्होंने इकरा एजेथीम कॉलेज और हमारी इकरा एजुकेशन सोसाइटी के लिए दिए। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वाकई उनकी बहुत बेहतरीन यहाँ पर खिदमत रही है। हमारे स्टाफ के साथ भी उनका जो रवैया है माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। ख़ास तौर से हमारे पठान साहब और उनका जो तालमेल जो था बहुत अच्छा रहा। ऑफिशियल जो भी वर्क होता था कामिल भाई और पठान साहब बिल्कुल बहुत अच्छे से उन्होंने यहाँ पर बखूबी अंजाम दिया। मैं उन तमाम के लिए अभी शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने जो है आगाज़ मकासद यहाँ पर खत्म करता हूँ। शुक्रिया। शख्स बहुत ही गरीबी की हालत से एरंडोल से यहाँ पर आए, जो कामिल भाई का बैकग्राउंड है। हम देखते हैं कि उनके वालिद एक जो है जिसको मलेरिया डॉक्टर बोलते थे, उस फैमिली से उनका ताल्लुक था और एरंडोल से जब यहाँ पर आए और एक वॉचमैन की शक्ल में इकरा की खिदमत उन्होंने शुरुआत की। जब कामिल भाई के साथ हम बैठते थे और क्योंकि मेरा भी घर बहुत नज़दीक है, बातचीत हमेशा होती थी, नमाज में अक्सर मुलाकात होती है और तमाम आज भी उनसे वैसे मरासिम है। तो उन्होंने कहा कि ये जिसको कहते हैं नींव का पत्थर इकरा है, जो सोसाइटी में जो पहली शुरुआत जो नॉन टीचिंग एम्प्लॉय के तौर पर हुई, जहाँ तक मुझे इल्म है और उनके जरिए जो मालूम पड़ा है, पहली शुरुआत नॉन टीचिंग की पहले प्यून के हिस्से से जो कि शुरुआत इकरा की जो शुरुआत की वो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कामिल भाई ने की। फिर वो सामने हमारी जो शाइन की आज बिल्डिंग है, पहले वो बीएड कॉलेज की बिल्डिंग हुआ करती थी, उसकी तामीर से लेके फिर कॉलेज की तामीर से लेके तो फिर और हमारे जो धीरे धीरे हमारे जो अदारे बनते गए उसमें कामिल भाई कंस्ट्रक्शन में हमारी इकरा सोसाइटी की कंस्ट्रक्शन में खास तौर से कामिल भाई का अहम योगदान है। हम इकरा सोसाइटी की जानिब से और फिर कॉलेज कभी भी उनकी ये कुर्बानियों को
परामर्श नहीं करेगा, मैं ऐसा गवाही देता हूँ। साथ ही साथ जब बात करते हैं कामिल भाई के फैमिली बैकग्राउंड की, तो कामिल भाई ने अपने बच्चों को जिस तरीके से तरबियत दी वो एक अहम है, वो एक मील का पत्थर है। कामिल भाई को एक लड़का है और 3 लड़कियां हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक सिपाही आदमी अपनी कम पेमेंट में जो बड़ी ही यानी जिसको कहेंगे अपना वतन छोड़कर जलगांव में यहाँ पर आए, उन्होंने अपने बच्चों को हाईली क्वालिफाइड करवाया था। ये बोलने में हमें बड़ा फख्र महसूस होता है। बड़ी उनका लड़का जो है वो एमकॉम में सर आज अल्हम्दुलिल्लाह, और वो अपने जो है तालीमी खिदमत को अंजाम दे रहा है। बड़ी लड़की MSc बीएड है, बीएड भी हो चुकी है, हमारी इकरा की थिम कॉलेज की एलुमिनी है, और आज जो है मालेगांव में जो है असिस्टेंट टीचर के तौर पर वो अपनी जो है नगर पालिका की स्कूल में मालेगांव म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन तालीमी खिदमत को अंजाम दे रही है। दूसरी बच्ची MA बीएड है, वो भी हमारी इकरा की थिम कॉलेज की स्टूडेंट है, और तीसरी बच्ची भी MA। यानी एक सिपाही आदमी जो बड़ी कम पेमेंट उसकी होती है, बड़ी फैमिली, बड़ा कुंबा है, उसको लेकर चलना, उसके तमाम फैमिली के अखराजात को पूरा करना और साथ ही साथ अपने बच्चों को क्वालिफिकेशन, हाईली क्वालिफिकेशन की तरफ बढ़वाना, ये मैं समझता हूँ कि कामिल भाई की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जो एरंडोल से आकर जलगांव में आए, उन्होंने अपने बच्चों को हाईली क्वालिफाइड करवाया। साथ ही साथ हम देखते हैं कि कामिल भाई की जब थोड़ी सी जब गुफ्तगू पे बात करें तो तमाम मैनेजमेंट से, क्योंकि शुरुआत थे, तमाम मैनेजमेंट से बहुत ही वो खुले हुए थे। और मैं अक्सर देखता था कि जब सालार साहब या मरहूम अब्दुल गफ्फार मलिक साहब या तमाम ही हमारे सीनियर डायरेक्टर जब भी उनसे बात करते थे तो जो उनके बहनोई साहब के रेफरेंस से, जहीर भाई के रेफरेंस से वो इकरा में आए और वो तमाम मामला थे। उनकी बहन काटाखोल भी की हुई थी, तो तमाम ही डायरेक्टर हजरात से उनके साले और बहनोई के रिश्ते थे। अक्सर तो मैंने हाजी साहब से जो अकेले में, मतलब जहाँ पर भी एडमिनिस्ट्रेटिव बात को छोड़कर जब ऑफिशियल मामला होता था, सब मैनेजमेंट बैठती थी, बिला तकल्लुफ हाजी साहब या सालार साहब उनको साले का ही नाचा लगाते, उससे बहुत ज़्यादा उनकी रग़बत भी थी। ये अपने आप में मैं ये समझता हूँ कि मैनेजमेंट जो हमारा है अल्हम्दुलिल्लाह, वो अपने प्रोफेसर्स हो, अपने टीचिंग स्टाफ हो, अपने असिस्टेंट टीचर हो, इवन जो हमको एक्सपीरियंस मिल रहा है, इवन अपने जो क्लास 3 क्लास 4 का कर्मचारी है, उनसे भी जो है वो बड़ी खुलूस से, बड़ी एहतरामन जो है, बड़ी अपने छोटे भाई की तरह अक्सर जो है वो साथ में लेकर काम किया करते थे। हमारी खुशनसीबी है तमाम एम्प्लॉइज़ की कि हमको इस तरीके से हमारे बड़े सरपरस्त हज़रात उनको मिले, जिन्होंने हमको हमेशा हमारे एम्प्लॉइज़ को, हमारे जो क्लास 3 का कर्मचारी, क्लास 4 का कर्मचारी, उसको भी जो है बराबरी में साथ में ले गए। कई बार तो हमने देखे कि कोई मैनेजमेंट की मीटिंग है या और कोई ऐसे मामला हैं जो कॉलेज के बाद शाम में बैठे खाना आया है, तो तमाम जिम्मेदारान ने साथ में कोई प्लेट्स में लेकर जो है हमको खाना, हमारे एम्प्लॉइज़ को खाना खिलाया। अक्सर ये माहौल जो है, ये सोशल बैकग्राउंड जो है, ये दूसरे अदारों में हमको बहुत कम देखने को मिलता है। तो मैं कामिल भाई की जानिब से तमाम ही हमारे इकरा के तमाम सरपरस्त हज़रात का, तमाम मैनेजमेंट का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि सर आप लोगों ने इस तरीके का हमारे तमाम एम्प्लॉइज़ के साथ आपका बिहेवियर रखा है। साथ ही साथ हम जब बात करते हैं कामिल भाई की, तो अल्हम्दुलिल्लाह कामिल भाई ने लास्ट ही पिछले रमज़ान में उम्रा जो है अल्हम्दुलिल्लाह कर आए, और अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द हज बैतुल्लाह का भी जो है सफ़र नसीब फरमाए। कुछ लाइन बोलकर जो है अपने तमाम एजुकेशन सोसाइटी के सदर और अराकीन और तमाम टीचिंग आर्टिस्ट स्टाफ, अस्सलाम वालेकुम। कामिल भाई के ताल्लुक से जो है कि कामिल भाई तकरीबन हमारे जो है 33 साल, 33.5 साल जो है हमारे साथ में रहे, और उन्होंने अपनी जो खिदमत है और खूबी अंजाम दी है। कोई भी मसला अगर आता है LIC कमेटी या कोई भी ऑफिस के ताल्लुक से, तो जो है अपने हिसाब से और जो उनको अपन ऑर्डर देते हैं उसके हिसाब से सॉल्व करते थे। अगर कोई बच्चा किसी के लिए आया या उसका एडमिशन है, हमारे इंजीनियरिंग में जाना है या BEd में जाना है या मेडिकल में जाना है या उसकी LC की जेरॉक्स कॉपी होना, तो मेरे पहले वो जो है बच्चे का जो है वो काम करके दे देते थे, क्योंकि मालूम है कि यहाँ पठान जो है ये LC भी देने के नहीं, LC की जेरॉक्स मिलेगी नहीं,
इसके लिए जो है पहले ही वो जो है एलसी की जरूरत चाहिए हो, क्योंकि एडमिशन अपन जब लेते तो एलसी अपने पास जमा रहती, वो बच्चे को अपन ओरिजिनल दे नहीं सकते। लेकिन एडमिशन के लिए कोई भी बच्चे जिद करते कि भाई एलसी हमें चाहिए, फिर प्रिंसिपल साहब जो अपने चांसलर है वो हरी जेडी दे देते, इसके लिए वो काम पहले करके और करना पड़ता है। बच्चों के हित में जो भी काम है वो करना पड़ता है। और कामिल भाई ने जो भी काम किए हैं वो बहुत ही बेहतरीन काम किया है। उन्होंने जो भी मसला उनके सामने आता था और हमारे सामने आता था, LIC कमेटी की जो भी तैयारी करने की रहती थी, वो दिन रात या कोई टाइम टेबल नहीं देखते हुए अपना काम बखूबी अंजाम देते थे। और सभी के साथ में जो है, और हमारे साथ में जो उनकी जुगलबंदी थी वो हमेशा चलती थी। हाँ, जुगलबंदी जो थी, जो भी काम बोले तो काम करने में तैयार थे। और पहले से जो है इकरा एजुकेशन सोसाइटी की जो नींव रखी गई थी और उसके बाद में जो डेवलपमेंट हुई, जो बिल्डिंगें बनी, ऐसा एक टाइम पे तो ऐसा था कि बारिश चल रही थी और इधर तो जो है बिल्डिंग वगैरह कुछ बनी हुई थी। नाले का जो काम अपना काम था बांधकाम ये, और कामिल भाई के घर के पास में जो है एक झाड़ था नीम का। उसी टाइम पे मैं गया था तो वो शाम का टाइम था, तो उसमें झाड़ पर सांप को कोई कमी नहीं थी वहाँ पर, सांप की जो है। मैंने बोले चलो चाय पानी ले और इधर चल जाएंगे। देखें तो सांप ये ऐसे इसमें उन्होंने जो है वहाँ रह के खुद काम किया है और बिल्डिंग पे पानी मारना, ऑफिस में जो है अपने जो है काम को बखूबी अंजाम देना, इसी तरीके से उन्होंने अपना काम अंजाम दिया है। और सभी के साथ में उन्होंने रिलेशन सेवा दिलेली आहे। कामिल भाईंचे कार्यालयीन काम फक्त पठाण सरांशीच मर्यादित नव्हते, तर आम्हा सगळ्या सहकाऱ्यांचे, विद्यार्थ्यांचे कामही त्यांनी तेवढेच प्रामाणिकपणे, तेवढेच अतिशय नम्रपणे केलेले आहे। एक उल्लेखनीय बाब म्हणजे कामिल भाईंनी आपल्या संस्थेच्या स्थापनेपासून जी सेवा दिलेली आहे त्यात त्यांचं खूप मोलाचं योगदान आहे। आपण सगळेच म्हणतो की आपल्या संस्थेचा पहिले एक रोपटं होतं, आता ते वृक्षात रूपांतर झालेलं आहे। त्याचे साक्षीदार हे पहिले कामिल भाईच आहेत, अशी एक महत्त्वाची आठवण मला सांगायची आहे। कधी कधी तर आम्ही कामिल भाईंना प्रेसिडेंट म्हणूनही फिरवायचो, म्हणायचो त्यांना। तर ठीक आहे, कामिल भाईंच्या त्यांच्या कामासाठी केलेलं समर्पण खरोखरच खूप कौतुकास्पद आहे। सेवानिवृत्ती हे एक पान असतं, एक अध्याय असतो, त्याला आपण स्वीकारलंच पाहिजे। त्यामुळे आपल्याला जगण्याची एक नवी संधी, नवी उमेद मिळते, हे आपण स्वीकारून मी भगवंताला फक्त अशी प्रार्थना करते की त्यांच्या या सेवानिवृत्तीच्या काळात त्यांना आनंद, सुख, समृद्धी सगळं मिळो। शेवटी मी 4 ओळी म्हणणार आहे, त्याचा अर्थ तर तुम्हाला सगळ्यांना समजणार आहे, पण त्याची जाणीव आणि अनुभव तुम्हाला इथे होणार आहे। त्या आहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस प्रोग्राम के सदर मेरे बड़े भाई डॉक्टर अब्दुल करीम सलार साहब और स्टेज पे बैठे हुए तमाम इकरा के मैनेजमेंट। कामिल भाई का जहाँ तक मेरा उनका ताल्लुक पिछले 30 सालों से, मैं भी 10 सितंबर 1994 में यहाँ पर ज्वाइन हुआ था और इकरा सोसाइटी ने सालार साहब और मरहूम हाजी साहब ने मेरे को भी मकान दिए थे। 11 से 12 साल इकरा के अंदर हम दोनों के मकान साथ में थे। 12 साल की जिंदगी कामिल भाई के साथ में मेरी गुजरी है, वहाँ पर जो 24 घंटे हम साथ में रहे। जब भी सालार साहब का या किसी मैनेजमेंट का फोन आता था, वो मुझे बताते थे, मैं उनको बताता था कि भाई मीटिंग है, इकरा के अंदर प्रोग्राम है। और हम दोनों मिलकर हमने कभी ऐसे इख्तिलाफात और मामला रखे नहीं, इत्तेफाक और इत्तेहाद से ही काम किया। 12 साल की जिंदगी मेरी उनके साथ गुजरी।
30 साल तो कॉलेज में गुजरे, लेकिन जो 24 घंटे की ड्यूटी थी वो हमारे साथ में रही और हमारा ऐसा तालमेल रहता था भाइयों के। अगर जब मुझे कुछ बाहर जाना है तो मैं उनको बता के जाता था, उनको कहीं जाना रहता था तो वो मेरे को बोलते थे कि आज मेरे को काम है, यहाँ कोई भी आ सकता है, तूने यहाँ से हिलना मत। तो ऐसी ज़िंदगी गुजरी हमारी। और कामिल भाई तो बहुत सारे बातें हैं, लेकिन आप सबने बोले सब बड़े लोग बैठे हुए हैं, बहुत मेहनत भी की उन्होंने। अब हमको तो मालूमात ये भी मिली कि जो BN जैन स्कूल चलती थी अपनी 1990 के अंदर ये काम शुरू का। मैं तो 94 में आया, लेकिन जो लोगों से मालूमात मिली कि कामिल भाई ने साइकिल के ऊपर वहाँ से बल्लियाँ भी लाए हैं, BN जैन से साइकिल के ऊपर वहाँ से यहाँ तक बल्ली भी लाए, ईटा भी भाए, कई बिल्डिंगों को उनके हाथ का पानी भी है। रिटायरमेंट के प्रोग्राम के सदर काबिल एहतराम अब्दुल करीम सालार साहब, एजाज मलिक और तमाम मेम्बरान, काबिल एहतराम तमाम टीचर्स, प्रोफेसर। कामिल के बारे में बताया गया, लेकिन काबिल एक अच्छा लड़का, ईमानदार लड़का, इसने ईमानदारी से अपना काम पूरा किया। गरीबी खास बात कि अपने बच्चों को उसने आला तालीम दी, ये बहुत बड़ी बात है। ज़हीर दादा की वजह से हमने उसको यहाँ लगाया। ज़हीर दादा का काटेफैल में छोटा सा घर था। मैं सर मरहूम अब्दुल गफ्फार मलिक साहब और इकबाल शाम रात में हमेशा ज़हीर दादा के घर पे बैठते थे, बातें करते थे, खाना खाते थे। वो छोटा सा घर था, लेकिन ज़हीर दादा का दिल बड़ा था। कामिल इस कैंपस में जो छोटा सा घर था, और छोटा एक रूम, छोटा सा रूम, उसमें उसने अपनी ज़िंदगी, आधी ज़िंदगी गुजारी और अपने बच्चों को आला तालीम हासिल की। कामिल ने जब भी मैं देखा कि कभी गेट बंद रहा, अपन ने उसको बुलाया तो फौरन वो दौड़ के आके गेट खोले और ऑफिस का गेट दरवाज़ा खोल के बैठा, ये करे, पानी दे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। शुरू उसके नाम से जो नयात रहम करने वाला है, ज़मीन से आसमां तक जिसकी रहमत का उजाला है। मेरा ईमान है वही भूखे को देता निवाला है और वही आगाज़ को अंजाम तक पहुँचाने वाला। इस तकरीब के सदर मेरे बुजुर्ग अल्लाह अब्दुल करीम सालार साहब, चांद सर, अमीन दादा, ताहिर दादा, बिट्टू अंकल, रवि दादा, जफर सर, रशीद तारिक, और इस तकरीब के जो दुल्हा है, रिटायर्ड दुल्हा कामिल सर, और पहली बार ऐसा हुआ कि अजीज ने कामिल की तारीफ की। तो इसके तो कामिल जो है, कामिल के मानी बेअद के होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो स्ट्रगल से काम किया, अल्लाह ताला उसको कबूल करे। और उनकी जो यहाँ आने की वजह जो बनी, वो उनके जो जीजा जी थे ज़हीर दादा, वो, और उन्होंने स्टार्ट की जो ज़िंदगी थी उसमें उन्होंने स्ट्रगल किया। यानी पहले इकरा को उन्होंने कुछ देने का काम किया, फिर उसके बाद में इदारे ने उनको उनकी जगह जो थी अल्हम्दुलिल्लाह वो देने की कोशिश की। तो मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि जो हमारे मरहूमीन है, अल्लाह ताला उनको बरी के रहमत करे, क्योंकि वो ऐसा मंजर ज़हीर दादा का नाम ध्यान में आया तो उनका घर, फिर रात में 2 बजे भी बैठे, 3 बजे भी बैठे, फिर वो खुद ही हाथ से खाना पका के खिलाते थे। करीम अंकल हो, अब्बा हो, इकबाल अंकल हो, अमीन अंकल हो, वो खुद ही मच्छी बनाने का, खुद ही मच्छी के अंडे बनाने का, यानी वो ऐसा 30, 35, 40 साल पहले, 40 साल पहले की बात, यानी रिमाइंड हो गया सब। और दूसरे हमारे अप्पा बैठे यहाँ, ये हमारे मामा लगेंगे, हाँ तो हमारे मामा लगेंगे, तो यानी आज भी एवरग्रीन है ये भी, यानी बहुत छोटे थे जब आए जलगांव में, ये दहेज में आए हुए हैं।
एसबीआई में करीम अंकल को इन पे स्टार्ट से भरोसा था, तो पहले नेशनल बैंक में इनको अकाउंटेंट करे, उसके बाद में इधर थीम कॉलेज में लिए। तो उन्होंने भी, वो भी रिटायर हो गए। अपने शौकत भाई है, ये अपने पिंजारी सर है, कुलकर्णी में देवकर मैडम है। तो साइकिल जो है वो चलते रहती है, यानी आगाज जो है अंजाम की तरफ जा रहा है। तो जो अभी नए रुजू हो रहे हैं उनसे मेरी यही इल्तिजा है कि आप जो है, जो भी मनसब पे है, मसावात का इतना जबरदस्त उस जमाने के अंदर डिस्क्रिमिनेशन का मामला था, ऊंच नीच का मामला था कि साथ में किसी बड़े के साथ थाले में छोटी जात का आदमी अगर खा ले तो वो रो रो के खाता था कि मुझे इनके साथ खाने को मिल रहा है। और वो भी इस्लाम को आगोश में बनने का, आने का बहुत बड़ा सबब बना। कामिल की पर्सनल बात तो मैं यही कह सकता हूँ कि वो हमारे जहीर भाई के साले थे, तो रिश्ता हमारा उसी दिन से था। फिर भाभी की भी ख्वाहिश थी हमारे भाई को लगाओ, तो भाई को लगाए। ऐसे बहुत सारे बहने की वजह से वही लगे हुए हैं। कितने? मैंने तो गिनती नहीं करा, मेरा हिसाब कमजोर है। लेकिन अब सब एक तरफ है, अब रिश्तेदारी नहीं चल रही, मेरिट में काम हो रहा है। अब मेहनत वो नहीं, वो तो बहनों को चोट दे के खाया। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, एक इंसान की जिंदगी की कामयाबी, कामिल जब से लगा आज तक, जैसे इन्होंने कहा कि कामिल नाम में है, लेकिन कामिल कोई दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुआ। इंसान कामिल बनने की कोशिश करे पूरी, तब भी वो कामिल नहीं हो सकता। कामिल का सिर्फ अल्लाह की। हम सब नामुकम्मल है, हमें बहुत कमियां, बहुत ऐब है हमारे अंदर। लेकिन इसके बावजूद जब पल्ले में रखा जाएगा इंसान के अमाल का, उसका वजन वो किस तरफ झुकता है, वो इम्पोर्टेंट है। उनकी कमियां भी रही, डांट भी पड़ी, कभी नाराजगी भी हुई, लेकिन इस सफर के अंदर अगर देखा जाए तो मोस्ट ओबीडियंट अगर मैं कहूँ तो कामिल को मैं उस पल्ले में रखता हूँ। ईमानदार, 1 रुपये का कभी जो है तो उसके हाथ से कभी फ्रॉड नहीं हुआ, कभी उसके हाथ से गलती नहीं हुई। अब ये ईमानदारी, ये मेहनत का नतीजा अल्लाह ने ये किया कि वो खुद तो एक लैब अटेंडेंट बन के जा रहा है, यहाँ से विदा हो रहा है। प्यून की जिंदगी, चपरासी की जिंदगी गुजारी, हुक्म की तामील की। अल्लाह ने बदले में ये दिया कि अल्लाह ने उसकी बेटियों को और बेटों को आला तालीम से नवाजा, और अल्लाह की वो सिफत जब उनके पास आई तो सामने बैठे हुए हैं आज तालीम याफ्ता बच्चों का बाप हमसे जुदा हो, जिन्हें अपने फैमिली में डेवलप किया। वरना हमने देखा है ऐसे भी लोग हैं कि जो अपनी ड्यूटी बराबर नहीं करते, बेईमानी करते हैं, संस्था के साथ बेईमानी करते हैं, अपने पेशे के साथ बेईमानी करते हैं। मैं दावे से कहता हूँ उनकी औलाद को देख लो कि वो शेर है कि कब्र के पत्थर के नीचे थी मेरी अय्याशियां, मेरे अमाल का साया मेरे बच्चों पे है। आप अगर अपने पेशे से बेवफाई करेंगे तो समझ के चलो, देखिए ना दिखे, समझे ना समझे, आपको उसकी सजा मिलेगी। याद है, कामिल को हम अपना छोटा भाई और इस अदारे के हम जिम्मेदार होने के नाते उसकी तमाम खूबियों के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं कि आइंदा ज़िंदगी भी खुशहाली से गुजरे, उसके बच्चे जो है तो अच्छे जो है तो मतलब रहे, और कामिल की जो भी कोताहियाँ रही होगी हमने तो माफ़ किया हुआ है, अल्लाह भी माफ़ करे। लेकिन एक कामयाब इंसान बन के आज हमको जुदा हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि कामयाब इंसान होने के लिए कलेक्टर होना ज़रूरी, या प्रिंसिपल, या जो है तो DSP होना, या लेक्चर होना ज़रूरी है। ऐसे बड़े बड़े ओहदों वालों के भी बच्चों को शराब में मरते देखा है, मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला देखा है। आज उसकी मेहनत रंग लाई, जिस अदारे की उसने खिदमत किया, ईमानदारी से किया, एक एक पैसे का पसीना उतर टपका के अपनी मेहनत से इस अदारे में काम किया है। आज हम सब यहाँ से जाने वाले हैं, लेकिन इन अदारों को जब तक दुनिया में अल्लाह रखेगा, इसकी एक एक ईंट गवाही देगी, ये दीवारें गवाही देगी कि यहाँ पर किन लोगों ने मेहनत की थी और किन लोगों ने बेईमानी की। मैं दावे से कह सकता हूँ
कामिल ने ईमानदारी से काम किया, अल्लाह उसको आइंदा ज़िंदगी के अंदर खूब कामयाब दे। जो कुछ भी सिंबल हमने दिया है ये बहुत छोटा तोहफे है, उसका काम बहुत बड़ा है, उसकी खिदमत बहुत बड़ी है, उसके सामने हमारी कोई भी तोहफा अपनी हैसियत नहीं रखता। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह अपनी खराब तबीयत के बावजूद भी हमारे बीच मौजूद डॉक्टर ताहिर शेख साहब भी मौजूद हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब्दुल अजीज़ सालार साहब है, मैं उनका भी जो है तो इकरा इज्जतीन की जानिब से शुक्रगुजार हूँ। साथ ही जो है डॉक्टर ज़बीउल्लाह शाह साहब भी हमारे बीच मौजूद है, मैं उनका भी जो तो शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर ज़फ़र शेख साहब, मैं उनका भी जो है तो दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। हमारे बीच मौजूद अब्दुल रशीद शेख साहब, मैं जो है तो उनका भी शुक्रगुजार हूँ। जनाब एजाज मलिक साहब, मैं उनका भी जो तो शुक्रगुजार हूँ। साथ ही जो है तारिक अनवर साहब, मैं इनका भी जो है एजेथिम कॉलेज की तरफ से जो तो शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही जो कहा जा रहा है कि आज के जो तो दूल्हा है जनाब कामिल भाई और उनकी फैमिली, मैं उनका भी जो तो यहाँ पर शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला 60 साल माशाल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उनको अच्छी सेहत के साथ लंबी उम्र अता करे, हाजी मकबूल नसीब करे और तमामी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का भी शुक्रिया। मैं मैनेजमेंट का शुक्रगुजार हूँ। मैनेजमेंट ने बहुत अच्छे से मेरा सेंड ऑफ लिया हूँ और पूरे स्टाफ के साथ में मैं हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ प्रिंसिपल सब बहुत अच्छे से हमारा सेंड ऑफ हो चुका है। बस बाकी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।